हाँ, अब ध्यान से सुनो, अब हम लोग जा रहे हैं अपने मेन टॉपिक पे। उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? प्लैटीहेल्मिन्थेस। क्या है ये? देखो गरीबों का माइक है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसमें, है ना भाई, ये देखिए, है ना भाई। चलिए अगला, अब देखो हम लोगों ने पिछला क्लास में सीलेंट्रेट्स हम लोगों ने पढ़ लिया है ना बेटे, और टीनोफोरा भी पढ़ लिया, पोरीफेरा भी पढ़ लिया। तो टीनोफोरा के बाद क्या आएगा? प्लैटीहेल्मिन्थेस। क्या आएगा बच्चों? प्लैटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं प्लैटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, क्या लिखा मैंने? प्लैटीहेल्मिन्थेस। ये हमारा हेडिंग है, ध्यान से सुनो। प्लैटीहेल्मिन्थेस क्या है? ये थोड़ा सा ना लोगों को लगता है कि टफ है इसको पढ़ना। हाँ, कुछ ऐसी बातें इसमें है जो एकदम नई नई बातें हैं, जैसे हुक की बात आएगी, शकर की बात आएगी इसमें, और इसकी बात कर लेते हैं, इसमें इंडोपारासाइट वाले कंडीशन की बात आएगी। तो खैर ये बहुत टफ नहीं है बेटा, आसान है। क्या है? आसान है। अभी देखिए कैसे। अच्छा, सबसे पहले ना जब कोई वर्ड को समझना हो तो हम लोग उसको तोड़ते, क्या करते? तोड़ते। आइए तोड़ के देखते हैं। इसमें ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, एक वर्ड है प्लैटी। प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट। फ्लैट बोले तो चिपटा। प्लैटी का क्या मतलब होता है? फ्लैट। फ्लैट बोले तो चिपटा। अच्छा, जो प्लैटीहेल्मिन्थेस होता है ना, पीछे से भी और आगे से भी, डोर्सल भी और वेंट्रल भी क्या होता है? चिपटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मोबाइल का बैक भी देखो फ्लैट है, मोबाइल का फ्रंट भी देखो फ्लैट है कि नहीं है? तो फ्रंट भी फ्लैट है और बैक भी क्या है? फ्लैट है। तो हम बोल सकते हैं कि डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, चिपटा है। तो आपको ना प्लैटीहेल्मिन्थेस ऐसा ही दिखता है। तो प्लैटी का क्या मतलब है बच्चे? फ्लैट। और हेल्मिन्थेस का क्या मतलब है? हेल्मिन्थेस का मतलब है वॉर्म्स। क्या है? वॉर्म्स। तो पता चला कि सर प्लैटीहेल्मिन्थेस को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग फ्लैट वॉर्म बोल सकते हैं। बोलिए तो नहीं बोल सकते हैं? आराम से बोल सकते हैं। कैसे आपने निकाला बेटा? फ्लैट वॉर्म्स आपने उसके अंदर से नाम से निकाल लिया। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लैट वॉर्म किसको कहा जाता है पूरे एनिमल किंगडम में, तो क्या बोलेगा? अरे अरे प्लैटी मतलब फ्लैट और वॉर्म्स मतलब हेल्मिन्थेस मतलब वॉर्म्स, अरे फ्लैट वॉर्म्स यानी प्लैटीहेल्मिन्थेस है। यस या नो? पहला चीज क्लियर हो? आसान सी बात है। आगे की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका बॉडी जो होता है, बॉडी ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस, अगर मैं बॉडी ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस की बात करूं, बॉडी ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस, बॉडी ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस इसकी बात करूं तो कैसा होता है बेटा? डोर्सो वेंट्रली यानी पीछे से और आगे से कैसा होगा? फ्लैटेंड। कैसे हैं? फ्लैटेंड है। डोर्सो वेंट्रली कैसा है बेटा? फ्लैटेंड है। ठीक है, फ्लैटेंड मतलब चिपटा है। फ्लैटेंड मतलब चिपटा है। मैं यहां पे हिंदी में लिख दूं क्या थोड़ा सा? ये देखिए, चिपटा है। कैसा है? चिपटा है। समझ रहे? कैसा है? चिपटा है ना, यानी दोनों तरफ से पिचका हुआ है। ओके। अच्छा, इसके हैबिटेट की बात करें बेटा, तो आइए तो इसका हैबिटेट हम लोग देख लेते हैं। हैबिटेट इसका कैसा होता है? थोड़ा सा यहां पे हैबिटेट में आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके हैबिटेट की अगर हम बात करें बेटा, तो इसका जो हैबिटेट है नॉर्मली, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा अलग मामला दिखना चाहिए। इसका हैबिटेट जो है वो एक्वाटिक भी है। क्या है? एक्वाटिक भी है, यानी पानी में भी ये पाए जाते हैं। और क्या है? टेरेस्टेरियल भी है। क्या है? टेरेस्टेरियल भी है, मतलब लैंड पर भी पाए जाते हैं। टेरेस्टेरियल भी है, एक्वाटिक है और टेरेस्टेरियल है। और क्या बोल सकते हैं बेटा? और इसको बोल सकते हैं ये फ्री लिविंग भी है। फ्री लिविंग मतलब आत्मनिर्भर भैया, किसी पर डिपेंड नहीं है, ये फ्री लिविंग भी है। और क्या है? फ्री लिविंग के साथ साथ और क्या याद रखिएगा? यस, एंडोपारासाइटिक भी है। कैसा है? एंडोपारासाइटिक, यानी बॉडी के अंदर जा करके वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। बात समझ में आई? तो ये क्या? एंडोपारासाइटिक फॉर्म भी है, यानी एंडोपारासाइटिक भी है, फ्री लिविंग भी है, टेरेस्टेरियल भी है और एक्वाटिक भी है। आपसे अगर कोई पूछे कि फ्री लिविंग कौन रहता है, तो फ्री लिविंग की बात आप कर सकते हैं। यहां पे बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं प्लेनेरिया। फ्री लिविंग कौन है बेटा? प्लेनेरिया। इसका एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं?
प्लेनेरिया। क्या लिख सकते हैं? अरे ये याद है प्लेनेरिया, ट्रू रिजेनरेशन, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था मैंने और इसका हर एक पार्ट नया प्लेनेरिया बना लिया था, याद है? मैंने वीडियो भी दिखाया था आप लोगों को। तो प्लेनेरिया। अच्छा, इंडोपैरासाइटिक की अगर हम बात करें बेटा, इंडोपैरासाइटिक का मतलब यानी बॉडी के अंदर जा करके फिर न्यूट्रिशन वहां पे एब्जॉर्ब करेगा, उसको एंडोपैरासाइटिक हम लोग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइटिक। तो एंडोपैरासाइटिक का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। हम यहां पे बोल सकते हैं, यानी एंडोपैरासाइटिक को हम एक और चीज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि विद इन होस्ट। कहां जा करके रहेगा बेटा? विद इन होस्ट, यानी होस्ट के अंदर पहुंचेगा। अब होस्ट के अंदर जाकर के रहेगा, दैट मीन्स इसका होस्ट कौन कौन है बेटा? मोस्टली क्या है? ध्यान सुनिए, यानी एक्ट एज होस्ट, एक्ट एज होस्ट कौन कौन बेटा? एक्ट एज होस्ट कौन कौन? मोस्टली एनिमल्स, मोस्टली एनिमल्स या इन एनिमल्स। एक्ट एज होस्ट मोस्टली एनिमल्स की बात कर सकते हैं। मोस्टली क्या? एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यानी ह्यूमन की बॉडी में भी जाकर के ये क्या है, अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बीमारी भी बहुत सारी हो जाती है। यस या नो? इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, है ना भाई? ध्यान से सुनो, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बोलना भाई। इसका बेस्ट एग्जांपल आप जैसे टीनिया ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल? जैसे आप टीनिया ले सकते हैं, है ना? लिवर फ्लूक का भी केस आप इसमें ले सकते हैं। टीनिया को हम क्या बोलते हैं? टैपवर्म। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? अब यार एक बात बताओ, वो सारी चीजें जो कैरेक्टर है, जो हमने पहले शुरू में पढ़ा है चैप्टर का, कि इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, इट इज जो है क्या, बायलेटरल सिमेट्री, है ना? और क्या बोला था हमने? इसमें जाओ, सीलोम में, जर्म लेयर में ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और सीलोम में कैसा है? एसिलोमेट है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या लिखना जरूरी है? चलो लिख देते हैं, कभी आप रिवाइज करोगे। वैसे एक्स्ट्रा चीज है ये, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये क्या है बेटा? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्स्ट्रा चीज है। तो क्या बोल सकते हैं बेटा प्लैटीहेल्मिन्थेस के बारे में? प्लैटीहेल्मिन्थेस के बारे में हम और क्या बोल सकते हैं? प्लैटीहेल्मिन्थेस के बारे में आइए हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सुनो। ये कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, पक्का ना? ये कैसे हैं बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। और क्या है बेटा इसके बारे में बोलो, और बोलो। एसिलोमेट है। कैसा है? एसिलोमेट है। ओके, और बोलो, और बोलो। बायलेटरल सिमेट्री है सर। कैसा है? बायलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, और बोलो, और बोलो, और बोलो इसके बारे में कुछ। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सर। कैसा है? ऑर्गन लेवल ऑफ, A to Z एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं हम। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल है, इतना लिख लो। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? या फिर बॉडी प्लान की बात कर लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर बॉडी प्लान की बात कर लीजिए आप। इसके अंदर बॉडी प्लान कैसा होगा, या डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लीजिए, तो वो होगा ब्लाइंड सैक। कैसा होगा? ब्लाइंड सैक। और याद करो, हमने आपको बताया था ब्लाइंड सैक, दैट मीन्स इसमें क्या था? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। याद आया कुछ? अरे यार याद आया पिछले क्लास का? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यस या नो? क्या है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये वो चीजें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? नहीं होता है, एब्सेंट है। क्या इसमें मेटामर्स होगा? नहीं होगा, एब्सेंट है। मेटामर्स का कितना एग्जांपल था मेटामेरिज्म का? 3, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डाटा। 3 ही था ना, बाकी सब तो क्या है? अनसेगमेंटेड है, किसी में मेटामर्स नहीं है, मेटामेरिज्म किसी में नहीं है। यस या नो? तो आ जाइए इसमें, देखिए CS मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या होगा? नहीं होगा। अब आ जाइए इसमें, मेटामर्स की बात करें तो मेटामर्स इसमें होगा? नहीं होगा। नोटोकॉर्ड इसमें होगा? नोटोकॉर्ड इसमें होगा? नहीं होगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? नहीं समझ में आई बात? अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो है बेटा जो कि हम ऑलरेडी आपको क्या है समझा चुके हैं। बात समझ में आई? चलिए ठीक है। ये देखो, यहां से यहां तक की अगर हम बात करें, कहां से कहां तक की? यहां से यहां तक की, ये वो चीजें हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, बट यहां पे सिर्फ मैंने क्या किया है, बस इसको रिवाइज के तौर पे हमने यहां पे लिख दिया। यस या नो? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? कोई भी दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। अब आगे की बात करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। ये जो होते हैं कौन? प्लैटीहेल्मिन्थेस।
इसका जो मेंबर होता है, अच्छा इसके अंदर ना बेसिकली देखा जाए तो एक टीनिया और फैसियोला और प्लेनेरिया, तीन ही इसके एग्जाम्पल है। अगर मैं टीनिया की बात करें, अगर मैं किसकी बात करूं, टीनिया की, तो टीनिया के अंदर जो उसका हेड होता है, टीनिया का हेड, उसमें दोनों पार्ट होता है। उसमें जो है हुक भी होता है और सकर भी होता है। यानी वो पार्ट जिससे वो अटैच हो सके उसको हुक कहते हैं, और वो पार्ट जिससे वो वहां से कुछ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सके उसको हम लोग सकर कहते हैं। तो आइए एक पॉइंट है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, बड़ा अच्छा एकदम लजीज पॉइंट है बेटा। देखिएगा हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सुना, खाने वाला पॉइंट है। वेरी गुड, लजीज मतलब खाने वाला पॉइंट है, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएगा, प्लेटीहेलमिन्थेस जो बेसिकली वो उसकी बात कर रहे हैं जो पैरासाइट्स हैं, बेसिकली जो पैरासाइट्स हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, बेसिकली जो भी पैरासाइट्स हैं, यानी प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर पैरासाइट्स की हम बात करें तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, हुक पाया जाता है। दो स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, हुक होता है, और एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सकर कहते हैं। एक हुक होता है और एक को क्या बोलते हैं, सकर। अच्छा, हुक का काम क्या होता है, ओनली अटैचमेंट। इसका काम क्या होता है, ओनली, यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली अटैचमेंट। सिर्फ किस लिए है बेटा, अटैचमेंट के लिए है। और अटैचमेंट किसके साथ, विद द होस्ट, या टू द होस्ट, या विद द होस्ट, है ना, होस्ट के साथ, यानी जहां पर गया है उसके साथ क्या है, अटैच रहेगा, बस। एक काम तो ये हो गया। अच्छा, जिसमें हुक पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल आप क्या याद रखिएगा, टीनिया। अभी अभी हमने कहा आपको, इसका एग्जाम्पल क्या याद रखिएगा, टीनिया। इसका पूरा नाम होता है टीनिया सोलियम। क्या नाम होता है इसका पूरा, टीनिया सोलियम। इसी को टैप वॉर्म भी कहते हैं बेटा, इसी को क्या कहते हैं, टैप वॉर्म भी कहते हैं। और सकर की बात करें तो सकर का ना दोनों काम है, ये अटैचमेंट भी करेगा और क्या करेगा, न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व करेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे सपोज करो कि हमारा मुंह सकर टाइप का है, तो हम क्या करेंगे, अगर किसी चीज को, मान ले आप रसगुल्ला है, रसगुल्ला का आप रस चूसना चाह रहे हैं, तो रसगुल्ला आपने मुंह में लिया, हाँ, अब चूसो, तो सबसे पहले आपको लिप से उसको अटैच करना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, सक करेंगे, यस या नो। तो जो भी सकर होगा उसका दोनों काम है। क्या काम है, एक काम तो क्या है, अटैचमेंट का, एक काम तो क्या, अटैचमेंट का, अटैचमेंट एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ, क्या कर लेते, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स या एब्जॉर्बिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बोलो बात समझ में आई। तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम और अटैचमेंट का काम, दोनों का काम जो करेगा उसको सकर कहते हैं। और सकर किस किस में पाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल है, ये टीनिया में भी होगा, टीनिया में दोनों है, हुक भी है और सकर भी है। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या है बेटा, टीनिया है। दूसरा एग्जाम्पल इसका फैसियोला है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, फैसियोला है। और तीसरा एग्जाम्पल इसका है प्लेनेरिया। क्या है तीसरा एग्जाम्पल इसका, प्लेनेरिया। बात समझ में आई मैंने क्या बोला, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। टीनिया सोलियम है, फैसियोला है और प्लेनेरिया है। टीनिया सोलियम को टैपवर्म कहते हैं और फैसियोला को हम लोग लीवर फ्लूक कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर फ्लूक हम लोग कहते हैं। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी, तो छापो जल्दी इसको, फिर दोबारा एक बोर्ड और पढ़ाना है मुझे, जल्दी छापो इसको। हो गया, लिख लिए, नहीं नहीं लिखने का मौका क्या, मैं हट जा रहा हूं तो अपना स्क्रीनशॉट मार लूं, लिखते रहना, रोक के लिख लो। क्या, चलो भैया। अरे भैया एक बात बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। प्लेटीहेलमिन्थेस इसको क्या बोला जाता है, फ्लैटवर्म्स। जब प्लेटीहेलमिन्थेस का बॉडी कैसा होता है, पीछे के साइड और आगे के साइड से फ्लैटेंड है, यानी चिपटा होता है। हैबिटेट क्या है, एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग है और एंडोपैरासाइटिक फॉर्म है। ओके, प्लेटीहेलमिन्थेस कैसे होते हैं, ट्रिप्लो और बायलेटरल, सिमेट्री, ऑर्गन लेवल, डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी प्लान के बाद ब्लैंड से इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा नहीं, मेटामेरिज्म होगा नहीं, नोटोकॉर्ड होगा नहीं। अच्छा, एंडोपैरासाइटिक का क्या मतलब हुआ, विद इन होस्ट, जो होस्ट के अंदर जाकर के न्यूट्रिशन ले उसको क्या कहते हैं, एंडोपैरासाइट। और ये कैसा, यानी होस्ट जैसा बिहेव कौन कौन करेगा, मोस्टली एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जैसे टीनिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो,
अब यहाँ पे बोला जो भी पैरासाइट से होते हैं, बेसिकली जो भी ये हैं, उसके पास हुक और शकर से ये पाए जाते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस के पास। तो हुक का काम क्या होता है? सिर्फ अटैचमेंट का, जैसे टीनिया में है। और शकर का काम क्या? अटैचमेंट और अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिशन को भी अब्जॉर्ब करने का काम करेगा। बोलो बात समझ में आई? मिटा दूं इसको? चलिए भैया, किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो प्लीज हमको बताइए, अगर डाउट नहीं है तो भी बताइए, ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि बच्चे अच्छा समझ रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं और फायदा हो रहा है। यस या नो? चलिए, अच्छा बेटा, अब यहां पे हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। क्या बात करने जा रहे हैं भाई? हाँ, जो इस प्लेटिहेल्मिन्थेस है ना, इसके कुछ मेंबर जो होते हैं बेटा, उसके पास ये कैपेसिटी होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो अपने बॉडी सरफेस से भी क्या करता है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी सरफेस से। बात समझ में आई? तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सम मेंबर्स हैव द एबिलिटी या कैपेबिलिटी या आर द कैपेबल to absorb nutrients by general body surface. Absorb nutrients to their body surface. Absorb to their body surface, है ना? तो बॉडी सरफेस से भी क्या है? न्यूट्रिएंट्स कुछ मेंबर हैं जो ले लेते हैं। चलिए, अब एक छोटी सी बात करते हैं। देखो, एनसीईआरटी जब आप उठाएंगे तो एनसीईआरटी में ना एक आपको ये दिया होगा, क्या दिया होगा? डायग्राम टैपवर्म का। देखो तो जरा डायग्राम एनसीईआरटी में है? एनसीईआरटी किसी के पास? देखो, आपका यही है, ठीक है। इसमें खोलो तो उसमें ना एक डायग्राम होगा, और पलटो। हाँ, ये वाला देखो, वहां पे रस्सी प्रकार का पड़ा हुआ है ना, वही है अपना क्या? टीनिया सोलियम। और टीनिया सोलियम का ना कुछ इस टाइप का डायग्राम है। देखो, अगर मैं एक टीनिया की बात करता हूं, ध्यान से सुनो स्ट्रक्चर, अगर मैं टीनिया की बात करता हूं, कुछ इस टाइप का उसका मुंह होगा, देखो, और कुछ इस टाइप से आपको वहां पे दिया होगा। यस या नो? देखो तो कुछ इसी टाइप का एकदम उलझा हुआ है, रस्सी प्रकार का, देखो तो दिया हुआ है। अब ये सुलझा हुआ हो गया नहीं? ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको दिया होगा। यस या नो? और बताओ, जल्दी जल्दी लिखो। लिखना नहीं है अभी, रुक जाओ, पहले देख लेते हैं। ये देखिए, कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। और ये वाला पार्ट जो है ना, इसका ये वाला पार्ट जो है, ये बेसिकली हेड वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये हेड है, ठीक है। और एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, इस हेड वाले पार्ट को, ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा? किसका स्ट्रक्चर है? टीनिया का। किसका है? टीनिया का। टीनिया का नाम क्या है? टैपवर्म, ठीक है, टैपवर्म। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे जूम करते हैं। क्या करते हैं? जूम करते हैं। और जूम करके हम इसका हेड को देखते हैं। तो कैसे जूम करके हेड दिखेगा इसका? कैसे दिखेगा? तुम्हारे जैसा नहीं यार, एकदम अलग दिखेगा। जैसे देखो, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। यहां पर देखो, कुछ इस टाइप का आपका यहां पर एक पार्ट होगा। फिर उसके बाद जो है, यहां पर आपको दिया होगा शकर, और यहां पर दिया होगा आपको, ऐसा लग रहा है मंडाला पेंटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मंडाला पेंटिंग
अगर इसके हेड को हम देखेंगे बेटा, बड़ा करके देखेंगे, क्योंकि यहां पर छोटा है, कुछ दिख नहीं रहा है, हमने क्या किया, उसका मुंह को बड़ा कर दिया, है ना भाई। तो अब तुम मुंह मत खोलिए यार, मुंह का ही खुल रहा है, बड़ा कर दिया। नहीं, देखो ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो ओपनिंग है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टेलम। क्या बोलते हैं, रोस्टेलम। क्या बोलते हैं, रोस्टेलम। और ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये वाला, इसको सकर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये वाले को हम लोग सॉरी हुक। क्या कहते हैं बेटा, हुक कहते हैं। ये वाला पॉइंट क्या है, हुक, जो सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोल, अटैचमेंट के लिए। अच्छा, ये वाला देख रहे हैं यहां पर जो हमने बनाया है, यही है बच्चे सकर। यही क्या है, सकर है। बोलना यार, सकर का काम क्या क्या है, अटैचमेंट है, प्लस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, यस या नो? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बोलो, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। और इधर इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये स्ट्रक्चर किसका था, टीनिया का था। तो टीनिया बोले तो टैपवर्म, बात वही है। अब अगर मैं बात करूं बेटा, एक स्ट्रक्चर और आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, उस स्ट्रक्चर का नाम होगा लीवर फ्लूक। क्या नाम होगा, और कुछ इस टाइप का होगा, वो निठल्ला लीवर फ्लूक, देखो कुछ इस टाइप का होगा, यस या नो? ये देखो, ये देखो, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिया होगा, यस या नो? अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं लीवर फ्लूक की, ये वाला स्ट्रक्चर किसका है बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर किसका है, लीवर फ्लूक का है। किसका है, लीवर फ्लूक का है, लीवर फ्लूक का। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फैसियोला। क्या नाम देते हैं, दैट इज फैसियोला, फैसियोला। हालांकि ये हमको ऐसे लिखना चाहिए था, फैसियोला और ब्रैकेट में लीवर फ्लूक, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बात एक ही है ना। अब आगे देखो, यहां पर इसका एक ओपनिंग आप देख रहे हैं, माउथ वाला, ये वाला पॉइंट, इसमें इसको सकर कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं, सकर कहते हैं। और ये वाला पॉइंट है, इसको भी क्या कहते हैं, सकर कहते हैं। पता चला दोनों सकर है, एक तो मुंह से सकर लिया और दूसरा ऐसे ऐसे सीना लगा के ऐसे सकर लिया, देखो दो सकर। एक सकर की बात करें, ये वाला सकर है, ओरल सकर है, कौन सा है, माउथ वाला। और ये वाला जो है, ये वाला वेंट्रल सकर है। कौन सा सकर है, वेंट्रल सकर है, यानी चेस्ट पे पाया जा रहा वो सकर। बात समझ में आई? अब आगे की बात करें, ध्यान से सुनना। यहां पे इसके नीचे में पाया जाता है बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रेटरी पोर। क्या है, एक्सक्रेटरी पोर है, यहां पे क्या है, एक्सक्रेटरी पोर। अब क्या एक्सक्रेटरी पोर अपने आप ऐसे ही होगा, नहीं बच्चे, ध्यान से सुनना। यहां पर पाया जाता है फ्लेम टाइप का एक सेल, यहां पर देखिए, जिसको हम लोग फ्लेम सेल ही नाम ही देते हैं उसका। कौन सा सेल, ये देखो, ये कुछ फ्लेम टाइप का सेल है ना, क्या है, अरे यार ये हाथ बन गया, मजा नहीं आ रहा ये बनाने में। हाँ, बल्लो बल्लो बल्लो, फ्लेम टाइप का सेल, ठीक है, यानी फ्लेम, इसका नाम ही फ्लेम सेल होता है। यहां पर देखो, और यहां पे इसमें पाया जा रहा है, ध्यान से देखो, बहुत हंस रहे हो बेटा, क्या हो गया, इसको पोलियो मार दिया? अबे नहीं यार, ये देखो। अच्छा, इस सेल का नाम पता है क्या है? अच्छा, इस सेल में ये जो सेंटर में है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। क्या बोल दीजिएगा इसको, न्यूक्लियस, है ना बेटा? अच्छा ठीक है सर, इसको न्यूक्लियस बोल दिया। अच्छा ये बताइए, इस सेल का नाम क्या देंगे हम लोग, इसका नाम क्या देंगे? इस सेल का नाम देंगे हम लोग फ्लेम सेल। क्या नाम देंगे? फ्लेम सेल। मैं नहीं बोल रहा है, एनसीईआरटी बोल रही है। फ्लेम सेल ना बोल करके आप एक और नाम इसका दे सकते हैं, सोलिनोसाइट सेल। कौन सा सेल? सोलिनोसाइट। या फिर ये सब ना बोल करके एक और नाम आप दे सकते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या नाम दे सकते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या नाम दे सकते हैं? प्रोटोजोआ, प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या नाम दे सकते हैं? अच्छा, इस सेल का काम पता है क्या है? फ्लेम सेल का, फ्लेम सेल का काम क्या है? फ्लेम सेल का काम क्या है? क्या काम है बताइए ना। नहीं, दो काम करता है ये।
एक काम करेगा ऑस्मोरेगुलेशन और दूसरा काम करेगा एक्सक्रीशन। जो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटरी पोर पे है ना, देखो ना, एक्सक्रीटरी पोर पे ये सेल है ना, तो ये दो, ये देखो ये जो सेल है ना बेटा, इसका दो काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। मैं नहीं बोल रहा, ये क्या कहता है, हेल्प इन किसमें बेटा, किसमें, इसका बेसिकली फंक्शन बताने जा रहे हैं हम। क्या बताने जा रहे हैं, फंक्शन। तो ये क्या काम करता है, दो काम करता है, एक्सक्रीशन करेगा एंड ऑस्मो रेगुलेशन। क्या करेगा, मजा नहीं आ रहा, इधर नीचे लिख देते हैं इसका फंक्शन, यहां पे ना, ये हाँ यहां पे लिख दे रहे हैं इसका फंक्शन। अब ठीक है, इसका फंक्शन क्या है सर, तो इसका फंक्शन दो है। पहला फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन। क्या है, एक्सक्रीशन। दूसरा फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट मटेरियल का बाहर निकालना, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर और सॉल्ट को बॉडी के अंदर लाके ऑस्मोटिक बैलेंस करना, ताकि सेल अच्छा से परफॉर्म कर पाए, सेल अच्छा से परफॉर्म कर पाए। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। बोलना यहां तक बात समझ में आई। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोटिक बैलेंस क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस। तो फ्लेम सेल का भी काम आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया बहुत अच्छे से। देखो एक लीवर फ्लूक का डायग्राम है, इसमें दो सकर है बेटा, एक ओरल सकर है और एक वेंट्रल सकर है। एक एक्सक्रीटरी पोर है, यहां पर एक सेल पाया जा रहा है, फ्लेम सेल। फ्लेम सेल के अंदर में ये जो लाल लाल कलर का धागा मैंने बनाया है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिया। ये जो है ये क्या है, ये सीलिया है। क्या है, सीलिया है। अब फ्लेम सेल का दूसरा नाम बोलो तो सोलेनोसाइट सेल। बोलो दूसरा नाम, तीसरा नाम बोलो प्रोटोनेफ्रिडिया। काम बोलो इसका, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन। कोई दिक्कत की बात तो नहीं, बहुत आसान सी बात है। अच्छा तो आप, अगर मैं बोलूंगा आपसे कि बताओ प्लेटी हेलिमेंथीस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, जरा आप चेक कर रहे हैं, आप लोग को बताइए। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लेटी हेलिमेंथीस के अंदर पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, नो, एब्सेंट होता है। तो सर फिर रेस्पिरेशन करता कैसे है, तो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, एब्सेंट है। अरे सर जब रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है तो फिर ये रेस्पिरेशन करेगा कैसे, तो ये रेस्पिरेशन करता है बाय जनरल बॉडी सरफेस। कैसे करता है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। यानी ये काम करता है सिंपल डिफ्यूजन। क्या करता है, सिंपल डिफ्यूजन। और वो भी कैसे, बाय जनरल बॉडी सरफेस, बाय जनरल बॉडी सरफेस। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बाय जनरल बॉडी सरफेस। यहां तक बात समझ में आई, पक्का। चलिए एक पॉइंट और, लास्ट वाला यहां पे हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट वाला पॉइंट। अब मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होगा, रिप्रोडक्शन कैसा होगा। चलिए लास्ट पॉइंट है, रिप्रोडक्शन के बारे में इसमें बताइए। रिप्रोडक्शन दोनों है सर, कैसा दोनों है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें सेक्सुअल भी होगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। अच्छा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर कैसी बात कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस, प्लेनेरिया आया कि नहीं आया इसमें, अब प्लेनेरिया रीजनरेशन किया था कि नहीं किया था, रीजनरेशन ऑल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस या नो। तो यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पर किसके थ्रू, किसका एग्जाम्पल क्या ले लोगे, एग्जाम्पल क्या ले लोगे, प्लेनेरिया। एग्जाम्पल क्या ले लोगे यार, बोलना यार, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के पास क्या होता है, हैज द या हैव हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। इसके पास क्या होता है, हैव हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। इसके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। यानी हमने याद हो ये बताया, प्लेनेरिया को 3 पार्ट में काट दो, हर एक पार्ट उसका नया प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात तो समझ में आ गई, ठीक है सर। तो क्या ये पहला चीज तो समझ में आ गया, एसेक्सुअल होगा। क्या सर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा, यस, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा सर। अच्छा तो सर ये बताइए सेक्सुअल में कौन सा होगा, हर्मेफ्रोडाइट। कौन सा होगा, हर्मेफ्रोडाइट होगा। अच्छा सर हर्मेफ्रोडाइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बोलवे नहीं करेगा आप, बायसेक्सुअल। अच्छा बायसेक्सुअल को ही हम लोग क्या बोलते हैं,
मोनोशियस, यस या नो? Yes, sir. क्या बोलते हैं? मोनोशियस। को दिक्कत? No, sir. अच्छा सर, तो ऐसा काम कौन करेगा? तो इसमें काम कौन करेगा? इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, टीनिया एंड फैसियोला। टीनिया एंड फैसियोला। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? अच्छा सर, लास्ट एक चीज और बता दीजिए हमको, उसके बाद चलेंगे। इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल। अच्छा सर, तो डेवलपमेंट इसमें कैसा होगा सर? डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डेवलपमेंट कैसा होगा? डेवलपमेंट कैसा होगा इसमें? इनडायरेक्ट। कैसा होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसे याद रखिएगा? इनडायरेक्ट मतलब क्या? किसके थ्रू रे? वेरी गुड, वेरी गुड। किसके थ्रू होगा? लार्वल स्टेज के थ्रू होगा। देखो सिंपल सी बात हमने कहा, लार्वल स्टेज हो गया, ठीक है, लार्वल के थ्रू होगा, लार्वल स्टेज इसमें आएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, रिप्रोडक्शन क्या एसेक्सुअल भी होगा, सेक्सुअल भी होगा। अच्छा, एसेक्सुअल जिसमें होगा उसका नाम क्या है? अच्छा, इसके अंदर क्या होती है? हाई रिजनरेशन कैपेसिटी। आवाज नहीं आई, क्या होती है? यानी छोटा सा पार्ट से भी नया बन जाएगा। अच्छा, इसमें क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा? अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन? जैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हर्माफ्रोडाइट, यानी बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल? ओके, मोनोशियस या डायोशियस? एग्जाम्पल सेक्सुअल कौन कौन? टीनिया और फैसियोला। ओके, फर्टिलाइजेशन कैसा रे? डेवलपमेंट कैसा रे? पक्का। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस का लास्ट में एग्जाम्पल बताओ तो। 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है इसका। कितना? एक आपको याद रखना है टीनिया, एक आपको क्या याद रखना है? टीनिया। टीनिया का क्या नाम है? टैपवर्म। और दूसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है फैसियोला। क्या याद रखना है? फैसियोला। फैसियोला को क्या बोलना है? लीवर फ्लूक। ओके, पूरा बोल चुके हैं हम, कई बार बोल चुके हैं, है ना बेटा? ओके, और लास्ट में याद रखना है प्लेनेरिया। क्या याद रखना है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? ये 3 एग्जाम्पल है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस का। कितना एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस का? 3। कौन कौन? फिर से बोलो, याद, मैं बार बार लिख रहा हूं। टीनिया, दूसरा बोलो फैसियोला, तीसरा बोलो प्लेनेरिया। यस या नो? अब एक चीज लास्ट में जाते जाते आप लोग याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टीनिया जो है, टीनिया ये सेल्फ करता है। सेल्फ करने का मतलब क्या है? कि ये इसके अंदर जो है नॉर्मली अपने आप दोनों गैमेट प्रोड्यूस करेंगे और दोनों वहां पे फ्यूज करेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसानी से समझिएगा। और क्रॉस का मतलब क्या हो गया? कि क्रॉस भी हो सकते हैं, जैसे फैसियोला में इसका उसके पास, उसका उसके पास, इस टाइप से फ्यूजन हो सकता है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? बहुत सिंपल सी बात थी ये, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको मैंने ये सारी चीजें समझा दी, फिर ये सारी चीजें समझा दी, फिर लास्ट में टॉपिक आ गया अपना रिप्रोडक्शन, ये समझा दिया, और लास्ट में हमने फर्टिलाइजेशन बता दिया। यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल। और क्या है डेवलपमेंट? इनडायरेक्ट। बोलो बात समझ में आई? चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।